दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसमें टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेपर 102 के प्रैक्टिस सेट 1 से 5, 1 से 6 तक नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों तक पहुंच सके। आप लोग जो कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूं। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं लाइक एवं शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका कोई नुकसान नहीं होता है लाइक करने से। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा फुल प्रैक्टिस सेट 7। आइए देखते हैं इसको प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका सही जवाब है 1 का द अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है? नियमों के समान संरक्षण, कार्य और सामग्री, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भाषा स्वतंत्रता। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का द। ध्यान रखना, जो प्रेस की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 का है, जो ए है या प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आप लोग कोई अलग से नहीं दिया गया है। विचारों की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी से लिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। तो आप लोग ध्यान रखना, आर्टिकल 19 आ या ए में है, तो आप लोग भूलना नहीं। 9 में दिया गया है। तो तेज चलेंगे, समय बहुत कम है। महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1986, 87, 88, 89। सही जवाब हो जाएगा 3 का द 1989। आप लोग ध्यान रखना, लास्ट मैंने जो बीएड सेकेंड ईयर के हैं एक वीडियो लास्ट में कल शाम को डाला था और उन्होंने कहा था 10 प्रश्न कम से आ सकता है, तो उसमें 16 प्रश्न सिर्फ एक वीडियो से आए हैं। तो आप लोग टेस्ट कीजिए, अगर आपको 20 प्रश्न सही करने हैं 50 में 16 प्रश्न हो गया ऐसे ही। मैं और ढेर सारे प्रश्न थे जिसमें सभी रहता तो आप पास हो ही जाएंगे, जो कि जबकि 202 सबसे टफ माना जाता है बीएड सेकेंड ईयर का। बच्चे डरते हैं, आप देख लीजिएगा पास बीएड सेकेंड ईयर में 202 में बहुत ज़्यादा बैक लगता है। कई बच्चे बैक देने पर भी, री एग्जाम देने पर भी पास नहीं होते हैं, तो ईयर बैक देते हैं या फिर अगले साल देते हैं एग्जाम। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ विश्वास कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। मैं आपसे इतना उम्मीद करता हूँ, मैं आप जो कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। दोनों लोगों के लिए चल रहा हूँ, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों। लेकिन फर्स्ट ईयर में इस समय व्यू बहुत कम आ रहा है, जब राजा महन प्रताप सिंह था 4000 5000 हर वीडियो पे आ जाता था। तो प्लीज़ आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट, अपने कॉलेज ग्रुप या दोस्त यार जो भी हैं जहाँ आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी आप प्लीज़ बताइए इस चैनल के बारे में, शेयर कीजिए। हम्बली रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से कोई नुकसान नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको आप पढ़ लीजिएगा। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का द 73। महिला पंचायत में, और नगर पालिका जो है ये 74 है। ध्यान रखना, पंचायत अगर पूछे तो 73 है, भूलना नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राविधिक शिक्षा का संबंध संविधान के किस अनुसूची से है? प्राविधिक शिक्षा जो शिक्षा है किसका है? उसका सही जवाब हो जाएगा 5 का सा समवर्ती सूची। जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची में रखा गया। ध्यान रखना, हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। और कितनी सूची है? 12। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 12 अनुसूची 22 भाग हैं मूल रूप से। तो प्रश्न पूछ सकता है, पिछली बार मैंने बताया था और आ भी गया था, तो मैंने लिख दिया है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 6 मूल अधिकार हैं, 22 भाग हैं। अगला प्रश्न है, राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वे 14 वर्ष के आयु प्राप्त पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। किस कथन में है, मतलब कौन से आर्टिकल में है? 45, 21, 25 सभी में। सही जवाब हो जाएगा 6 का आ अनुच्छेद 45। 45 क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या करता है? सरकार को गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है कि आप ऐसा करो, लेकिन अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो मूल अधिकार है वो सरकार को करना पड़ता है, उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, 45 कहता है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करो आप।
सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात, ध्यान रखना, ये अभी बीएड सेकेंड ईयर जो पेपर हुआ 02 उसमें पूछा गया है। तो सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात 1:50, 1:45, 1:48, 1:40। सही जवाब हो जाएगा 7 का द, 1:40। यूनेस्को द्वारा बोला गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, यूनेस्को द्वारा बोला गया है। लेकिन 2020 में जो प्राथमिक शिक्षा किया गया हर स्तर पर 1:40, 1:30 बोला गया। ध्यान रखना, यूनेस्को द्वारा 1:40 है, लेकिन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है नई। अगर इसके अनुसार पूछे 1:30, मतलब और कम कर दिए गए हैं बच्चों का स्तर, बच्चों को कम करके टीचरों बढ़ा दिए गए हैं। कन्फ्यूज नहीं होना, पूछ सकता है। शिक्षा प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसे दी गई है? जिला स्तर पर। तो इसका सही जवाब है 8 का ब, डाइट, DIET। थोड़ा टाइम कम है इसलिए तेज चलेंगे। खुले स्कूलों के साथ किस प्रकार की शिक्षा से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका अनौपचारिक, ओपन यूनिवर्सिटी, इसे इग्नू हो गया, राजेश टंडन हो गया। शिक्षा को नीति, गुणवत्ता तथा समानता से जोड़ने का प्रयास किस योजना का था? DPEP, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, MLL, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा 10 का MLL। फुल फॉर्म देख लीजिएगा इसका, मिनिमम लर्निंग लेवल। अपव्यय तथा अवरोधन का विचार किस समिति ने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सा, हटांग समिति। अगला प्रश्न है, ड्रॉप आउट बच्चों को कोठारी आयोग ने किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था? सही जवाब हो जाएगा 12 का बा, अंशकालीन। ड्रॉप आउट वे बच्चे जो किसी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं, उन्हें ड्रॉप आउट कहलाते हैं। वो डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? महत्वपूर्ण है, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सा, इवान इलिच ने। अगला प्रश्न है, स्कूल इज डेड पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा आ, इवान इलिच। अगला प्रश्न है, किस समिति ने सन 1929 में विद्यालय में धार्मिक निर्देशों की शिक्षा देने की बात पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा 15 का सा, हर्टांग। अगला प्रश्न है, सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल बेलूज नामक पुस्तक, सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल बेलूज नामक पुस्तिका किसके द्वारा प्रकाशित हुई? सही जवाब हो जाएगा 16 का बा, NCERT। अगला प्रश्न है, द फ्यूचर शॉक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब हो जाएगा 17 का सा, एल्विन टॉफलर। ध्यान रखना, 16 का सही जवाब था बा, NCERT, 17 का सा। अगला प्रश्न है 18, विद्यालय व शिक्षकों के प्रति विश्वास किस प्रकार का मूल्य है? सही जवाब हो जाएगा 18 का दा, शैक्षिक। अगला प्रश्न है, संविधान न्याय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? ध्यान रखना, संविधान में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसमें कौन सा नहीं है? दा, भावात्मक न्याय की बात नहीं की गई है, प्रियम्बल में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है, सही जवाब हो जाएगा आ, धारण करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी संसद द्वारा कौन से मूल्य विकसित किए जा सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 21 का सा, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? बहुत ही सरल, बहुत महत्वपूर्ण। सही जवाब हो जाएगा बा, अमेरिकी संविधान से। ध्यान रखना, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट से कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका संविधान से। और जो मूल कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है। और GPSP जो है ये बताइए आप लोग कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। देख लीजिए आप लोग, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जितना मैंने बताया सभी कुछ। DPSP आयरलैंड से, मौलिक कर्तव्य जो है ये 51, जो कम है 11, वो कहाँ से? रसिया से। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है भाग 3 में। और मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। शिक्षा, जब प्रश्न ज़्यादा हो रहा है तो मैं नोट में लिख देता हूँ, और नोट से ही ढेर सारे प्रश्न आ जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 23 का दा, 1 अप्रैल 2010 में। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, 2009 में पास हुआ था। इसमें ध्यान रखना, इस पॉइंट में, इसमें 7 अध्याय है। RTI
राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जो लागू किया गया था 2010 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, इसमें कितना है, 7 अधिनियम है, 38 खंड है। पूछ लेता है 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया? 21A, 39A, 20A, 56C। सही जवाब हो जाएगा 24 का आ। 21A 2002 में 21A सम्मिलित किया गया, संशोधन किया गया, सम्मिलित किया गया, ये पहले नहीं था। तो देख लीजिएगा आप लोग, मैंने लिख दिया है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 21A। 66वां संविधान संशोधन शिक्षा में संविधान के मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया। इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा बोला गया। किसी न्यायाधीश ने कहा दिया कि जो शिक्षा है ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो उसको संशोधित करते हुए उनको लगा कि सबको फ्री देना पड़ेगा फिर सरकार को, उन्होंने कह दिया 6 से 14 वर्ष। PNI फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ इमोशन एंड नेशनल इंटरेक्शन। ध्यान महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, किंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। किसका कथन है? 25 का सही जवाब हो जाएगा द। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। इन्होंने आदर्शवादी बातें बहुत ज़्यादा बोली है, या फिर महात्मा गांधी ने इस तरह से बोले हैं। शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष शिक्षित नहीं हो सकता। तो कथन किस विद्वान का है? सही जवाब हो जाएगा सा, राधा कृष्णन आयोग का। अगला प्रश्न है, डेबर कमीशन के द्वारा किस जनजाति के लिए प्राथमिक शिक्षा पर प्रकाश डाला गया? सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, अनुसूचित जाति। अगला प्रश्न है, संविधान के 29वें परिच्छेद में किस अधिकार का वर्णन किया गया है? महत्वपूर्ण है, ये अल्पसंख्यक की बात की गई, लोगों से जुड़ा है। सही जवाब हो जाएगा बा, संस्कृत तथा शिक्षा का अधिकार। 30 में क्या है? जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपना विद्यालय वगैरह खोल सकते हैं, लेकिन 29 में क्या है? संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, मतलब बचाव रख सकते हैं। 22 का सही जवाब है। आश्रम विद्यालय की व्यवस्था किसके लिए की जाती है? आश्रम विद्यालय की व्यवस्था किसके लिए की जा रही है? 29 का सही जवाब हो जाएगा द, दूर दराज में रहने वाले लड़के लड़कियों के लिए। अगला प्रश्न है, हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था? किस सन में? सही जवाब हो जाएगा सा, 1962 में। 61 में क्या था? NCERT की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण है। बैलू शब्द की उत्पत्ति वैलेरे से हुई या किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, रशियन। सही जवाब हो जाएगा बा, ग्रीक। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप लोगों नोट्स। जो मूल्य मनुष्य की इच्छाओं को तृप्त करते हैं वे कौन सी विचारधारा कहलाती है? सुखवादी, पूर्णवादी और विकासवादी। तो सभी। 32 का सही जवाब हो जाएगा आ, सुखवादी। तो तेज चलेंगे, समय बहुत कम है। थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा सा, जॉन ट्यूबी। अगला प्रश्न है, मूल्यों के विकास में योगदान देने वाले साधन है। 34 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, स्वयं सिद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य है। महत्वपूर्ण है, स्वयं सिद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सा आ और बा दोनों। महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराना, महिलाओं को अल्प ऋण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल है। सही जवाब हो जाएगा इसका स्वावलंबन कार्यक्रम, रोजगार तथा प्रशिक्षण, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, सभी तीनों। अगला प्रश्न है, सन 1854 में किस आदेश पत्र में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया? महत्वपूर्ण, सही जवाब हो जाएगा बा, बुड के। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है। किसका कथन है? 38 का सही जवाब हो जाएगा आ, हंटर कमीशन का। अगला प्रश्न है, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन समिति की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा 39 का आ, 2005 में। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव समाप्त करने और महिलाओं का समाज में बराबरी का हक दिलाने की बात किस अनुच्छेद में की गई? तो सही जवाब हो जाएगा आ, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, NCERT का फुल फॉर्म। तो ध्यान रखना आप लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT का फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किस सन में किया गया था?
सही जवाब हो जाएगा आ, 1958 में। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा में सहयोग प्रशस्त किया गया। सही जवाब हो जाएगा इसका 43 का, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, तीनों सभी समाज है, इसका मतलब तो सभी। अगला प्रश्न है, 1916 में करवे और भंडारकर, किरवे और भंडारकर के प्रयासों से किस स्थान महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। सही जवाब हो जाएगा 44 का सा, पूना में। किस स्थान पर महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? पूना में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई। सही जवाब हो जाएगा इसका 45 का सा, 1916 में। अगला प्रश्न है, 1927 में अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन में किसकी मांग की गई। सही जवाब हो जाएगा 46 का आ, शैक्षिक अधिकारों की समानता का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके सुझाव पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया। सही जवाब हो जाएगा 47 का, देशमुख समिति, हंसा मेहता समिति। सही जवाब हो जाएगा इसका 47 का आ, देशमुख समिति। अगला प्रश्न है, किसका कथन है ऐसा समाज में लिंग के आधार पर पाठ्यक्रमों में अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 48 का दा, हंसा मेहता समिति। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की शिक्षा विशेषता परिवारों की दृष्टि से उनको अच्छी माता, अध्यापिका, डॉक्टर और नर्स बनाने के लिए व्यवहारिक होना चाहिए या किसका विचार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा बा, राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, किसका विचार है पुरुष एवं स्त्रियों की शिक्षा में उसी प्रकार का अंतर किया जाना चाहिए जैसे कि स्वयं प्रकृति माता ने उनमें किया है। सही जवाब हो जाएगा दा, महात्मा गांधी। एक दो प्रश्न मैंने ज़्यादा रखा है। भारत में कोठारी आयोग का कब बना, किस सन में। सही जवाब हो जाएगा सा, 1964 में, 64-66 कर सकते हो। अगला प्रश्न है, भारत में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का प्रयास किसने किया। विश्वविद्यालय आयोग, मुदाले आयोग, कोठारी आयोग, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का सा, कोठारी आयोग। अब तो समय भी नहीं है, नहीं तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 भी हल करते। तो प्लीज़ आप लोग PDF देख के जरूर जाइएगा। कमेंट सेक्शन, डिस्कशन दोनों जगह पर लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना हो सके PDF मेरा देख के जरूर जाइएगा, हम्बली रिक्वेस्ट है। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है लिंक, आप देख लीजिएगा। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लोग जो भी कह रहे हैं वही कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, इतना हेल्प कीजिए प्लीज़। आप लोगों के लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूँ, विश्वास नहीं करोगे। अभी भी भोजन नहीं किया हूँ, जो भी है 3 बज जाता है, इधर शाम को 1 बज जाता है, 12 बज जाता है। आप लोग जो कहते हो मैं वही कर रहा हूँ। तो हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना हेल्प कीजिए प्लीज़, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज में जहाँ एग्जाम हो रहा है वहाँ बताइए इस चैनल के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।